ऑल सेड एंड डन, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट नहीं रुकने वाला है. इट इज़ गोइंग टू कंटिन्यू एंड होपफुली इट इज़ गोइंग टू बी ओवर सून. फॉर द पास्ट फ्यू वीक्स सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल्स पे एक फ्रेज छाया हुआ है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट. अभी रिसेंटली दिल्ली के हाई कोर्ट ने भी इसके ऊपर एक जजमेंट पास किया है, जिसको लेकर सोशल मीडिया पे बहुत सी तू मैं हो रही है. इस वीडियो में हम समझेंगे कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है क्या, व्हाट आर द एलिगेशंस बीइंग मेड अगेंस्ट इट, आर दोज क्रिटिसिजम्स वैलिड, एंड देन आई विल हेल्प यू रीच अ प्रॉपर कंक्लूजन रिगार्डिंग दिस एंटायर इशू. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, what is the Central Vista project? In simple words, it is a redevelopment project. राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट के बीच में जो 3.2 किलोमीटर स्ट्रेच है, it aims to revamp that area. Now ये बहुत लोग बोल रहे हैं कि basically ये जो Central Vista project है, it just plans to make a new home for the PM. Is it true? देखिए, this is half true. The plan is to build a new parliament, a new house for the PM, a new house for the vice president, along with many other buildings फॉर दी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड मिनिस्ट्रीज़. इस पॉइंट को बहुत लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं, जबकि ये पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. अब ये क्यों इम्पॉर्टेंट है ये हम आगे जाके वीडियो में देखेंगे. टू सम अप, इट एम्स टू गिव अ न्यू फेस टू द सो कॉल्ड पावर कॉरिडोर ऑफ इंडिया. सो नाउ दैट यू हैव एन आइडिया अबाउट दिस एंटायर प्रोजेक्ट, लेट्स टेक अ लुक एट ऑल द एलिगेशंस बीइंग मेड अगेंस्ट इट. Allegation number 1. Utilizing 20,000 crore rupees for this project is useless and instead all this money should be donated to the COVID relief fund. देखिए, हम आपके sentiments को समझ सकते हैं, but you need to be aware that the COVID situation that we are facing right now in this country is not due to a lack of funds but due to a mismanagement of funds, along with many other reasons like short-sightedness, lack of capable manpower, lack of public awareness, non-cooperation between the state and the center, logistics issues. There are many reasons behind this escalated situation of corona. Lack of money is not one of them. Okay, here is one such prime example of mismanagement. कुछ 2-3 महीने पहले सेंटर ने 250 न्यू वेंटिलेटर्स पंजाब गवर्नमेंट को दिए थे. Till date, all those ventilators are still gathering dust at the पंजाब गवर्नमेंट्स warehouse. और as usual, स्टेट और सेंटर के बीच तू मैं चल रही है regarding who is at fault here. And it's not like the government is not giving any funds to the COVID relief. इस प्रोजेक्ट का जो बजट है उसका ट्वाइस गवर्नमेंट ने वैक्सीनेशन पर्पसेस के लिए अलॉट किया है, और इस साल का हेल्थ केयर बजट ही 3 लाख करोड़ से ऊपर है. एंड इफ़ यू स्टिल होल्ड द ओपिनियन कि इस प्रोजेक्ट का जो फंड्स है दैट शुड बी डोनेटेड फॉर द कोविड रिलीफ, देन कितने प्रोजेक्ट्स रुकवाओगे? सेंट्रल विस्टा इज़ वन ऑफ मेनी सच प्रोजेक्ट्स ऑनगोइंग इन द कंट्री. एलिगेशन नंबर 2. Modi just wants to build his own house. That's just plain false. We all know this. मीडिया एक ऐसा नैरेटिव बना रही है कि ये जो पूरा प्रोजेक्ट है that is only meant for the PM's house. But जैसे कि मैंने पहले भी बोला है, this is not the case. लेकिन इंडियन मीडिया से मुझे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं थे. ऐसे नैरेटिव्स बहुत आए गए हैं. But I was really disappointed जब कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स भी ये सेम चीज़ बोलने लगे. क्रिटिसिज्म जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म बहुत ही गलत होता है. आप क्रिटिसाइज करो, कोई आपको रोक नहीं रहा है. डू योर जॉब एज द ऑपोजिशन, बट डू इट प्रॉपरली ना. एनीवेज, सिंस दिस इज नॉट अ लेजिट आर्ग्यूमेंट, आई एम गोइंग टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. एलिगेशन नंबर 3. इट इज़ ओके टू बिल्ड दिस प्रोजेक्ट, बट ये पैंडमिक के बीच में क्यों? वाई नॉट लेटर? ओके, सी, द पैंडमिक डिजर्व्स माई अटेंशन, बट इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट अपने रेगुलर काम भी छोड़ दे. इट इज़ वाइटल फॉर द कंट्रीज़ इकोनॉमी कि गवर्नमेंट के जितने भी सेक्टर्स हैं वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं. इट इज़ क्वाइट इलॉजिकल टू आस्क द गवर्नमेंट टू स्टॉप इट्स डे टू डे वर्क. इट्स नॉट लाइक कि गवर्नमेंट एक ही बंदा है जो एक ही टाइम पे एक ही काम कर सकता है. एलिगेशन नंबर 4. डू वी रियली नीड अ रिवैम्प ऑफ द सेंट्रल विस्टा? यस, वी डू नीड अ कंप्लीट रिवैम्प ऑफ द सेंट्रल विस्टा. देखिए, वो जो स्ट्रेच है ना, मैंने जो आपको पहले बताया था, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड टूरिस्ट प्लेसेस इन दिल्ली. वो रिपब्लिक डे परेड और वेरियस ऑफ द फंक्शंस के लिए भी यूज़ होता है, विच शोकेस द सिटी ऑफ दिल्ली टू द एंटायर वर्ल्ड. हाउएवर, ये कहते हुए शर्म आती है कि दैट प्लेस लैक्स द वेरी बेसिक एमिनिटीज़. द पार्किंग सिस्टम इज़ अ डिज़ास्टर. आधे से ज़्यादा कार्स वो ग्रीन वाले एरिया पे एनक्रोच हो रहे हैं, और फ्लोरिंग मटेरियल से लेकर बिल्डिंग लेआउट के साथ इतनी छेड़खानी की गई है कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ऑफिस लुक लाइक डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. और टॉयलेट्स के बारे में तो पूछिए मत, दे स्टिंक.
ये जितने भी हैफेजर्ड एमिनिटीज़ है इनको देखकर एक बहुत ही पुअर पब्लिक परसेप्शन बनता है। ओके, पब्लिक परसेप्शन को छोड़कर और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल नीड्स है टू मेक अ न्यू पार्लियामेंट। देयर इज़ अ क्रिटिकल शॉर्टेज ऑफ ऑफिस स्पेस अराउंड 0.38 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स टू बी एग्जैक्ट, जिसके वजह से 1000 करोड़ इज गिवन एज ऑफिस रेंट एवरी ईयर। कैन यू इमेजिन दैट? इट इज़ कॉमन सेंस कि अगर एक नया पार्लियामेंट बनाया जाएगा वेयर ऑल द डिफरेंट मिनिस्ट्रीज आर ऑल unified at a single place under the authority of the government of India, then these expenses can be avoided. And now when you realize ये 20,000 crore का जो project है, this actually saves money in the long run. Taxpayer पे खर्चा कम होने वाला है। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि that 1000 crore office space जो कि रेंट पे है, that is actually owned by some of the Congress top leaders, जिसके वजह से वो इतने ज़्यादा अपोज कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट को। Because if this project succeeds, they are going to lose their office rent of 1000 crore rupees every year. Warning, this is not a fact. ये कोई न्यूज़ रिपोर्ट में नहीं है, ये सुनी सुनाई खबर है। Like it or not, ये पूरे प्लेस को एक कंप्लीट मेक ओवर की ज़रूरत है with better internal redesign and better maintenance. And it's not like कि मोदी गवर्नमेंट ने all of a sudden 2021 पैंडेमिक के बीच ये प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस कर दिया। Fun fact, the need for a new parliament was first brought up during the 2012 UPA regime. उन तब के स्पीकर मीना कुमारी जी ने भी एक लेटर लिखा था टू दी अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री आस्किंग फॉर द सेम। ये तो सिर्फ यही बता रहे कि ये प्रोजेक्ट एक्चुअली बिहाइंड द टाइम है, बहुत स्लो चल रहा है। इसका पहला प्रपोजल हुआ था 2012 में और ये 2021 हो गया है, 9 साल पीछे है। इफ़ एनीथिंग दिस शुड बी ओवर एज सुन एज पॉसिबल। एलिगेशन नंबर 5, फाइन, अगर ये प्रोजेक्ट चल भी रहा है, फोटोग्राफी अलाउड क्यों नहीं है? सिक्योरिटी रीजंस। क्या आप पार्लियामेंट अटैक्स भूल गए या द 26/11 मुंबई टेरर अटैक्स? दिस प्रोजेक्ट इज गोइंग टू हाउस द न्यू पार्लियामेंट, द PM, द वाइस प्रेसिडेंट एंड द डिफरेंट गवर्नमेंट बॉडीज़, सब कुछ यूनिफाइड एक लोकेशन पे होने वाली है। अगर आप कंस्ट्रक्शन के टाइम ही पूरा ऑफिस के लेआउट को रिवील कर देंगे टू द वर्ल्ड, देन ऑब्वियसली ये फ्यूचर में सिक्योरिटी का रिस्क हो सकता है। ओके, बिफोर आई एंड दिस, लेट मी पॉइंट आउट एन एडवांटेज जो सारे टीवी के सेलिब्रिटीज़, बॉलीवुड फिल्म स्टार्स एंड लेफ्टिस्ट जर्नलिस्ट्स कंप्लीटली मिस आउट कर गए। बिसाइड्स बीइंग अ मैसिव बूस्ट टू आवर कंट्रीज इमेज, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू रिवाइव आवर कंट्रीज इकोनॉमी। ओके, ये जो सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, दैट विल जनरेट थाउजेंड्स ऑफ लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द स्किल्ड, सेमी स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबरर्स। अब हम ये समझते हैं कि ये जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, इस पर हमारे जस्टिस सिस्टम का क्या राय है। देखिए, पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की लीगलिटी को अपहोल्ड कर दिया था, विच मीन्स कि उन्होंने कह दिया था कि ऑलरेडी लीगल है, इसको ओवरटर्न नहीं किया जा सकता। लेकिन जो पेटिशनर्स है, उन्होंने ये कंप्लेंट फाइल किया था टू द दिल्ली हाई कोर्ट कि ये जो प्रोजेक्ट है उसको ओवरटर्न ना करे, बट ये जो कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है उसको स्टॉल किया जाए बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक। एंड गेस व्हाट दिल्ली हाई कोर्ट ने किया? इन्होंने इस पिटिशन को मोटिवेटेड एंड नॉट जेन्युइन कह के रिजेक्ट कर दिया। ऑन टॉप ऑफ ऑल ऑफ दिस, दिल्ली हाई कोर्ट ने पेटिशनर्स को ये भी कहा है कि वो 1 लाख रुपीज़ जमा कराए एज दिस PIL वॉज नॉट जेन्युइन एंड वॉज मोटिवेटेड। ऑल सेड एंड डन, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट नहीं रुकने वाला है। इट इज़ गोइंग टू कंटिन्यू एंड होपफुली इट इज़ गोइंग टू बी ओवर सून। ओके, सो नाउ ये वीडियो जो ख़त्म हो चुका है, फील फ्री टू लीव ए कॉमेंट्स डाउन बिलो। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपके ओपिनियंस, आपके क्रिटिसिज्म ज़रूर लिखें। और अगर आपके मन में कुछ टॉपिक्स है जो कि आप चाहते हैं कि मैं उस पर डिस्कस करूं, देन फील फ्री टू मेंशन देम टू। आप मुझे मेरे सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर, जिसके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूँ देन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू।